क्या हर साल भारत में इतनी ही गर्मी पड़ेगी और इंडिया की एक ऐसी जगह जहां पर सुबह सुबह अगर आपने अपनी गाड़ी को धो लिया तो आपको और धोने के लायक नहीं रहेंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर भारतीय रेलगाड़ी के एक कोच में कितने टन के एसी का इस्तेमाल किया जाता है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए बना डालते हैं इस वीडियो को भी नेक्स्ट लेवल झकास। गाइस, हम सभी को पता है कि हम इंसानों के द्वारा स्पेस में भेजा गया सबसे पहला ऑफिशियल ऑब्जेक्ट स्पुतनिक सैटेलाइट ही, जिसको कि सोवियत यूनियन के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में मोटी बूंदी के लड्डू खाकर स्पेस में लॉन्च किया गया था। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि हम इंसानों के द्वारा स्पेस में भेजा गया सबसे पहला ऑब्जेक्ट कोई सैटेलाइट नहीं बल्कि एक गटर का ढक्कन था, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? नहीं, हाय हत्या मचाने की जरूरत नहीं है, पहले पूरी कहानी सुनिए। ओके। असल में गाइस, अमेरिका के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउनी ने अगस्त 1957 में अपने एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए एक गड्ढा ठीक उसी तरीके से खोदा जैसे अभी हाल ही में हमारी यूनियन मिनिस्टर सावित्री ठाकुर जी ने अपनी एजुकेशन खोद डाली। अरे हमारी यूनियन मिनिस्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक ढंग से ना लिख पाई। ये चल क्या रहा है हमारे देश में? अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस गड्ढे में न्यूक्लियर ठुंडुरू डालने के बाद उसके ऊपर उसे कंक्रीट से भर दिया गया, जिसके के बाद उस गड्ढे को एक गटर के ढक्कन से बंद कर दिया गया। अब गाइस, जैसे वो बॉम्ब फटा, गड्ढे के अंदर की कंक्रीट वेपोराइज होने की वजह से वो गटर का ढक्कन 2 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस की तरफ हमारी अर्थ को छोड़कर ठीक वैसे ही चला गया जैसे आज से कुछ दिनों के बाद सोनाक्षी दीदी आदाब करके अपने पिताश्री को छोड़कर चली जाएंगी। अरे मैडम का बहुत जल्द निकाह जो होने वाला है। अब गाइस, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि गटर का ढक्कन स्पुतनिक सैटेलाइट से भी 1 महीने पहले स्पेस में एंट्री ले गया था, तो ऑफिशियल तर्ज पर यही वो इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला ऑब्जेक्ट था जो कि स्पेस में जाकर उसको गिली गिली छू करके आया था। गाइस, साइकिल की सीट एक ऐसी चीज होती है जो अगर हो तो भी दर्द देती है और अगर ना हो तो ओहो हो, किसी को दर्द तो किसी को मजे देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में आपकी साइकिल की यही सीट होने वाली है इतनी नरम कि आप अपनी सभी गाड़ियों को छोड़कर साइकिल चलाएंगे बिना किसी शर्म। असल में गाइस, अभी हाल ही में जर्मनी में सबसे पहली बार एक ऐसी बाइसाइकिल को बनाकर तैयार किया गया है जिसमें स्मार्ट सीट को इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली ये सीट आपके पेडलिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करके कुछ इस तरीके से अपने आप को आपकी साइकिलिंग पैटर्न के थ्रू ही मूव कराती रहती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये पैटर्न साइकिलिंग के दौरान आपकी बैक को इतना ज्यादा सपोर्ट देगा जितना सपोर्ट तो इंडी एलायंस वाले एक दूसरे को ना देते। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हकीकत में बनाने में एक इंडियन रिसर्चर का भी हाथ है, तो मे बी आगे आने वाले समय में ये चीज हमें हमारे देश भारत में भी देखने को जरूर मिलेगी। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत के अलग अलग इलाकों में लोगों को आसमान में कुछ इस तरीके की अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं? लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि हमारे देश भारत के आसमान में आखिर ये तानपुरा बजा ही कौन रहा है? असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे गलीज, पापी, बेशर्म, बेहया, बदतमीज और निर्लज्ज किस्म के इंसान भी मौजूद हैं जो कि अपने कबूतरों के ऊपर कुछ इस तरीके की विसल को बांधकर उन्हें आसमान में ठीक वैसे ही उड़ा देते हैं जैसे आजकल हैदराबाद के चोर बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसकर पैसे उड़ा रहे हैं। अरे नालायकों, बुर्का पहनना छोड़ दो। किसी दिन रास्ते में शेख साहब मिल गए और गलती से बेगम समझ गए तो दुकान से जितनी चीजें उठाई नहीं होंगी ना, उससे भारी भारी चीजें तो शेख साहब को देनी पड़ जाएंगी और आप लोगों की वजह से बुर्का बदनाम होगा तो अलग। अब गाइस, जैसे ये विसल मारू कबूतर आसमान में पहुंचते हैं, इनसे दूसरे कबूतर अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपना झुंड छोड़कर इन कबूतरों के झुंड में शामिल होने लगते हैं और एज अ रिजल्ट एक इंसान बेहद ही आसानी से हवा में ही दूसरे इंसान के कबूतर को चुरा लेता है। हैशटैग गलीज कबूतर चोर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसके अगर आपको भी आसमान से आए ऐसी भयंकर आवाजें तो घबराए बिल्कुल भी नहीं और खड़ा कर ले अपना स्कूटर, क्योंकि आसमान में चुराया जा रहा है किसी दूसरे का जिंदा कबूतर। गाइस, ये सुनकर आप भी अपने मुंह में भरा हुआ पानी देंगे उलट, लेकिन हमारे देश भारत के एक लड़के ने घर पर ही बनाकर तैयार कर ली है एक जिंदा इलेक्ट्रिक बुलेट। असल में गाइस, ये सुनकर आपका भी दही पतला हो जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा के एक शख्स ने अपने घर पर ही कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक वुडन बुलेट बाइक को ही बनाकर तैयार कर लिया है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस बुलेट में एक ऐसे साउंड सिस्टम को भी लगाया गया है जिसे ऑन करते ही इसमें लगे स्पीकर्स बुलेट की आवाज को ठीक वैसे ही निकालने लगते हैं जैसे हम मूली के पराठे खाने के बाद अपनी सुनसान राहों से आवाजों को निकालते हैं। थारा मूड खराब कर दिया। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ही प्रोजेक्ट को इस शख्स ने हरियाणा के अंदर महज 70,000 रुपए में ही अपने घर में ही बनाकर तैयार किया है, जो चीज कहीं ना कहीं हमें ये तो जरूर दिखाती है कि हम भारतीयों में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि पहली बरसात के बाद या तो ये बुलेट फूली नहीं समाएगी या फिर अगर इसमें लग गई आग तो ये चलाने वाले को जिंदा घोस्ट राइडर बनाएगी। लेकिन कुछ भी हो, ये आपको अलग लेवल का मजा तो जरूर दिलाएगी। गाइस, जहां एक तरफ केमिकल की सब्जियों को खाकर हो रहे हैं हमारे दोनों ही गुर्दों में छेद, तो वहीं क्या आपको पता है कि
अब ये चीज आपको नहीं दे सकती कोई भी खेत, क्योंकि अब तो घरों को ही बनाया जा रहा है जिंदा फनफनाता खेत। असल में गाइस ये सुनकर आप कभी भसड़ भालू नाच उठेगा, लेकिन यूपी में रहने वाले रामवीर सिंह भारत के सबसे पहले ऐसे प्राइवेट रेजिडेंट फार्मर बन गए हैं जिन्होंने कि अपने 3 मंजिला घर को एक जिंदा खेत में ठीक उसी तरीके से बदल लिया है जैसे आजकल के ठुस निब्बे मेकअप करके अपने आप को हूर की परियों में बदल रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, ये स्कैम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके की खेती को पीवीसी पाइप में जगह जगह होल करके कंप्लीट किया जाता है। प्लस इस तरीके की खेती से सभी तरीके के केमिकल्स और दवाइयों को ठीक वैसे ही दूर रखा जाता है जैसे हमारे शीरस भाई को आसपास की भाभियों से। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पैटर्न से उगाए गए फल और सब्जियां ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और हेल्दी होती हैं, बल्कि इनमें किसी भी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस तरीके की खेती करने की वजह से ही रामवीर सिंह जी हर साल 70 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। अबे इतना तो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले दामाद तक ना कमा पाते। गाइस हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी जगह मौजूद है जहां पर अगर सर्दियों में आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी तो उसके ऊपर बर्फ ठीक उसी तरीके से चिपक जाती है जैसे एक के बाद एक कांड करने के बाद रजत भाई के ऊपर मनहूसियत चिपक चुकी है। अरे हमारा भाई ऑनलाइन आने से खबर आ रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस बर्फ को अपनी गाड़ी से हटाने के लिए अक्सर लोग गरम गरम खौलते पानी से अपनी गाड़ी को ठीक वैसे ही धो देते हैं जैसे दोपहर 2 बजे फ्रेश होने के बाद हम हमारे पिछवाड़े को धोते हैं। अब गाइस पिछवाड़े का तो यह है कि इस पापी दुनिया की वजह से वो तो हो चुका है सख्त, लेकिन बात अगर शीशे की जाए तो वो तो जाते हैं तुरंत ही चटक। तो गाइस अगर आप भी बचाना चाहते हैं अपनी गाड़ी के शीशे तो मधुर आवाज बनाने वाले सेना नमक को निकाले दुकान से और पानी में डालकर उसको खटाखट पीसे, जिसके के बाद जैसे आप इस नमक के घोल को अपनी गाड़ी के ऊपर डालेंगे तुरंत ही पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जिसके बाद आप बेहद ही आसानी से बिना किसी डैमेज के बर्फ को अपनी गाड़ी से हटा सकते हैं। आई होप गाइस ये लाइफ हैक आपको पसंद जरूर आया होगा। गाइस आम एक ऐसी चीज है जिसे देखते ही बावलों की तरह ना सिर्फ हम उसे खाते हैं बल्कि अलग अलग जगह से दबाकर उसको पिलपला कर उसे चूसते भी फिरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही चुसम चुसाई वाला काम ज्यादा कर दिया तो यही आम मिटा सकता है इस दुनिया की डिक्शनरी से आपका जिंदा नाम, क्योंकि इस साल ये आम हो चुका है कुछ ज्यादा ही बदनाम। असल में गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आपका भी मैंगो शेक गिलास से छलक जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में हमारे देश भारत के सिर्फ एक राज्य से ही 60 टन से भी ज्यादा नकली आमों को पकड़ा गया है, जिनको कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हुए ठीक वैसे ही पकाया गया है जैसे आजकल इंडिया का हर दूसरा न्यूज एंकर न्यूज के नाम पर मोटिवेशन देकर हम इंसानों को पका रहा है। अंधेरी गुफा को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसने कभी प्रकाश देखा नहीं था। नहीं महाराज, अंधेरी गुफा को रोशनी के बारे में क्यों बताना? अबे वो अंधेरी है तभी तो वो अंधेरी गुफा है, अब क्या उसमें भी लाइट को घुसेड़ दोगे? अब डरा देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। तो फिर अब ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा आम असली है और कौन सा नकली। असल में गाइस इस चीज के लिए आप कुछ टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल तरीके से जिन आमों को पकाया जाता है वो ना सिर्फ ब्राइट येलो कलर के होंगे बल्कि उनमें शाइन भी अलग ही लेवल की होगी, जबकि नेचुरली पके हुए आमों के अंदर आपको इस तरीके की शाइन कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जो आम नेचुरल तरीके से पके होंगे उनमें आपको काफी ज्यादा स्वीट या फिर फ्रूटी सी स्मेल आएगी, जबकि केमिकल के थ्रू पकाए गए आमों में आपको एक अजीब सी केमिकल की जैसी गंध सूंघने को मिलेगी। इसके साथ ही जिन आमों को केमिकल का इस्तेमाल करते हुए पकाया जाएगा वो बाहर से हल्के से सॉफ्ट होंगे, साथ ही साथ उनका कलर भी अनइवन होगा, यानी कि वो आम एक तरफ से येलो हो सकता है जबकि दूसरी तरफ से प्रॉपर ग्रीन, जबकि जो आम नेचुरल तरीके से पका होगा उसका बाहर का शेल ना सिर्फ काफी ज्यादा हार्ड होगा बल्कि वो आम भी सिर्फ एक ही कलर के जैसा होगा। एंड लास्टली आम खरीदने से पहले आप ये देख सकते हैं कि वो आम बाहर से डैमेज ना हो, क्योंकि नॉर्मली किसी केमिकल को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करने की वजह से वो आम बाहर से खराब होने लगते हैं। तो गाइस ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिसको कि कंडक्ट करने के बाद आप आम खरीदने से पहले जान सकते हैं कि जिस आम को आप खरीद रहे हैं वो असली है या फिर केमिकल के थ्रू पकाया हुआ। गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में रेल एक्सीडेंट के केसेस ठीक उसी तरीके से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं जैसे अक्सर खाने में मेढक, सांप और यहाँ तक कि इंसानी उंगली मिलने के केसेस। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये झुलझुली सी चीज हमारे देश भारत के साथ हो ही क्यों रही है? असल में गाइस द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भारत में रेलवे में ग्रुप सी की लगभग 3.25 लाख वैकेंसीज ठीक वैसे ही खाली पड़ी हुई है जैसे आजकल इंस्टाग्राम की मॉडल्स के दिमाग से शर्म नाम की चीज। मुझे कोई टैलेंट नहीं दिखाना है अपना, मुझे सिर्फ अपना नंगापन दिखाना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इनमें से 1,70,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज रेलवे सेफ्टी वर्कर्स की पोस्ट की है, यानी कि वो इंसान जो रेलवे ट्रैक को मैनेज करते हैं, रेलवे कोचेस की सेफ्टी को देखते हैं, सिग्नल को मेंटेन करते हैं और यहाँ तक कि ये एश्योर करते हैं कि एक ट्रेन सही सलामत तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब गाइस इससे हो कुछ ऐसा रहा है कि प्रेजेंट डेट में जो एम्प्लॉइज इंडियन रेलवे के अंडर काम कर रहे हैं उन पर अननेसेसरी ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, जिसके चलते हुए पिछले कुछ ही सालों में हर कुछ महीने के बाद हमें कोई ना कोई ऐसी न्यूज सुनने को जरूर मिलती है जिसमें या तो कोई ट्रेन डीरेल हो जाती है या फिर
उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अजीब लेकिन सच। गाइस, हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुबह उठने के बाद भले ही अपने तशरीफ के भगोने में अंदर हाथ डालकर उसको धोएं या फिर ना धोएं, लेकिन वो अपनी गाड़ी को अदबदाकर जरूर धोते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब अगर आपने यही काम कर दिया गुरुग्राम के अंदर, तो निकल जाएगी आपके भी चबूतरों से रेड वाइन, क्योंकि लग जो जाएगा 5000 रुपए का फाइन। असल में गाइस, ये सुनकर आपके भी खाने में वंदे भारत की तरह कॉकरोच निकल जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि अगर सुबह के समय कोई भी इंसान अपने घर में किसी भी तरीके के व्हीकल को धोता हुआ पाया गया, तो उसके ऊपर 5000 रुपए के जुर्माने को ठीक वैसे ही ठोक दिया जाएगा, जैसे अभी हाल ही में देहरादून के एक बार में बाउंसर ने नशेड़ी कस्टमर्स को दौड़ा दौड़ा कर ठोका है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इतनी भयंकर गर्मी में गुरुग्राम में पानी को बचाया जा सके। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि एक बार फाइन लगने के बाद अगर दूसरी बार भी आप ये करते हुए पाए जाते हैं, तो आपके घर के वाटर कनेक्शन को ठीक उसी तरीके से काट दिया जाता है, जैसे अभी हाल ही में यूपी के एक हॉस्पिटल में एक मर्द के गिलगिले अंगों को बिना उसकी परमिशन के ही काट दिया गया। अबे चल क्या रहा है हमारे देश में? अब तो हमारे डॉक्टर्स भी हट्टे कट्टे मर्दों को टिकटॉकिया बनाने के पीछे तुले हुए हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस साल मत करना अपनी घर में खड़ी हुई गाड़ियों को शाइन, वरना देना पड़ेगा 5000 रुपए का फड़फड़ाता हुआ फाइन। गाइस, जहां एक तरफ हमारा रोहित पानी से ज्यादा गटक जाता है बॉर्नवीटा, तो वहीं बात अगर यूएसए के मर्दों की जाए तो उन्हें नहीं मिल पा रहा है मीठा, जिसकी वजह से लटक चुका है उनकी जिंदगी का बीटा और ठीठा। असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आपकी भी आंखें आंसुओं से हो जाएंगी भीनी, क्योंकि अब आप बहुत ही जल्द उठाकर फेंक देंगे किचन में पड़ी हुई सफेद चीनी। असल में गाइस, साल 2011 से लेकर साल 2024 के बीच यूएसए के लगभग 40,000 मर्दों के ऊपर शुगर के इफेक्ट की स्टडी को कंडक्ट किया गया। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अगर एक मेल कंटिन्यूअस बेसिस पर शुगर को खाता रहता है, तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक उसी तरीके से गिर जाता है जैसे हमारे नीले भाई साहब डांस करते करते औंधे मुंह के बल गिर पड़े। यानी कि इन शॉर्ट, एक मर्द को नामर्द बनाने में चीनी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि सिर्फ शुगर की वजह से ही एक मेल की बॉडी के अंदर मौजूद हड्डियां भी बहुत तेजी के साथ कमजोर होने लगती हैं, और इसके साथ ही उनकी मेंटल एबिलिटी पर भी इसका अच्छा खासा फर्क पड़ता है। और इस चीज को समझने के लिए आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें एक मेल चूहे को प्रॉपर डाइट दी गई है, जिसमें वो बेहद ही आसानी से अपने आप को बचाने के लिए डिसीजन लेकर तुरंत ही इस स्टैंड के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन इससे उलट जिस मेल चूहे को भर भर कर शुगर खाने को दी गई है, वो चूहा अपने सर्वाइवल के लिए कैलकुलेट ही नहीं कर पाता है कि एक्चुअली में उसे स्टैंड पर चढ़ना भी है। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए यूएसए के कुछ डॉक्टर्स ने वहां की गवर्नमेंट से अपील की है कि वो मर्दों के शुगर इंटेक को लेकर भी एक नए नियम को बनाए। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज सिर्फ यूएसए तक ही सीमित है, तो जरा सा ठहर जाइए, क्योंकि साल 2016 की हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हम भारतीय खुद को तो छोड़िए, अपने बच्चों को भी डेली रिक्वायरमेंट से 3 गुना ज्यादा शुगर दे रहे हैं। ओह, तभी मैं कहूं कि पाउडर उड़ाऊ क्रिंज कंटेंट इंडिया में तरह बन क्यों रहा है? अबे बचपन से ही अंदर से मीठा जो कर दिया उसे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस कि अगर आपको भी चाहिए अपने घर में खिलती हुई रीठा, तो आज से ही खाना बंद कर दो जिंदा मीठा। आखिर भारतीय रेलगाड़ी में कितने टन के एसी का इस्तेमाल किया जाता है? असल में गाइस, नॉर्मली बात अगर घर या फिर ऑफिस की जाए तो उसको ठंडा करने के लिए 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन के एसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में बैठकर हम और आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, एक्चुअली में उसके एक डिब्बे के अंदर कितने टन के एसी का इस्तेमाल होता है? असल में गाइस, नॉर्मली एक ट्रेन के एक कोच को ठंडा करने के लिए 2 एसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी लोकेशन वैगन के दोनों ही छोरों पर होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वैगन की कैपेसिटी और लेंथ के हिसाब से टोटल एक वैगन को ठंडा करने के लिए 60 टन वाले पावर के एसी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए एक वैगन में या तो 3.5 टन के 2 एसी को इंस्टॉल किया जाता है, या फिर एक 4 टन का और दूसरा 3 टन के एसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइस, क्योंकि आंकड़ा पूरे तरीके से फिक्स और ऑफिशियल होता है, तो किसी भी सिचुएशन में एक स्टैंडर्ड वैगन के अंदर ना ही इससे ज्यादा पावर के एसी को इंस्टॉल किया जाता है और ना ही इससे लो पावर के। हालांकि इसके टेम्परेचर को वैगन के बाहर लगे हुए कंट्रोलर की हेल्प से आप एडजस्ट करा सकते हैं। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर हमारी भारतीय रेलवे अपने एक वैगन को ठंडा करने के लिए कितने पावर के एसी का इस्तेमाल करती है। क्या हर साल भारत में इतनी ही गर्मी पड़ेगी? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इस साल गर्मी के सारे ही रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, और इस साल ना सिर्फ भारत बल्कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि इसके बारे में किसी ने सोची नहीं होगी। तो फिर अब यहाँ पर यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर क्या हर साल हमारे देश भारत और आसपास की कंट्रीज को इतनी ही ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, इस साल ज्यादा तेज गर्मी के पीछे सिर्फ हीट वेव्स ही नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आई कमी भी है। असल में गाइस, नॉर्मली जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो इंडिया और आसपास की कंट्री में
समर या फिर विंटर आने से पहले भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बारिश होती है। अब गाइस इससे होता कुछ ऐसा है कि क्योंकि वेदर चेंज होने से पहले हमें ठीक ठाक बारिश होती हुई नजर आती है, तो इससे ना ही टेम्परेचर ऑल ऑफ सडन इतना ज्यादा बढ़ता है और ना ही इतनी ज्यादा गर्म हवाएं हमारे देश भारत में चलती हैं। लेकिन क्योंकि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा कम हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे देश भारत में हीट वेव्स और गर्मी आने से पहले कम हुई बारिश ने देश का हाल बेहाल कर डाला है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर इस साल जो ये सिचुएशन जनरेट हुई है, क्या वो अब हर साल जनरेट होगी? वेल गाइस, इसका एक वर्ड में आंसर है जी नहीं। असल में गाइस इंडियन वेदर और फोरकास्ट एक्सपर्ट एनके श्रीवास्तव जी खुद इस बात को बोलते हैं कि क्योंकि इस साल यूक्रेन और रशिया के बीच और बाकी की कंट्रीज के बीच जो गुत्थम गुथाई हुई है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब क्योंकि इस चीज की वजह से हीट और एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसने कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पावर और क्वांटिटी को काफी ज्यादा कम कर दिया है। लेकिन हमारी नेचर की एक बहुत अच्छी चीज होती है कि वो खुद को हील जरूर करती है, और इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस से ये बताते हैं कि अगर इन कंट्रीज के बीच होने वाली गुत्थम गुथाई को कम कर दिया जाए तो नेचर बहुत ही जल्द अपने आप को हील जरूर कर लेगी। हालांकि ये बात भी सच है कि साल दर साल गर्मी के आंकड़े अपने आप ही बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन आज जिस गर्मी या फिर क्लाइमेट चेंज को हम फेस कर रहे हैं, एक्चुअली में वो चीज हमें 6 से 7 साल के बाद फेस करनी है। अब गाइस, अगर हम इस चीज को कभी भी फेस नहीं करना चाहते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना ही हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और ना ही हम एयर कंडीशंस को लगाना कम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया बावलों की तरह इनके पीछे पड़ी हुई है। तो प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और अगर हमने ऐसा करते हैं तो नेचर ना सिर्फ खुद को हील करेगी, बल्कि जिस एक्सट्रीम टेम्परेचर पर आज हम परेशान हो रहे हैं, उस तक पहुंचने में भी हमें आसानी से 20 से 30 साल और ज्यादा लगेंगे। लेकिन इससे उलट अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं और सारी चीजों को ऐसे ही बस छोड़ देते हैं कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा, तो आगे आने वाला समय 55 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री सेल्सियस जैसे भट्टी में भी हमारे शहरों को जला सकता है। सो आई होप गाइस, अब आप ये समझ चुके होंगे कि जो सिचुएशन या गर्मी हमें अभी फेस करनी है, क्या वो हर साल फेस करनी है, और अगर उसे जड़ से खत्म करना है तो प्रैक्टिकल वे में हमें क्या करना चाहिए। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी मैं कुछ ना कुछ तो पोस्ट करता ही हूं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, जब तक मैं एक छोटा सा पौधा अपने घर के सामने लगा कर आता हूं।